मेरे प्रिय, तुम मेरे पास आए हो और कहते हो कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, मुझे यह जीवन पसंद नहीं है जो मैं जी रहा हूं, मैं ऊब गया हूं, मैं परेशान हूं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि बदलने वाला कौन है और जिसे बदला जाना है वह कौन है? तुम खुद ही मुजरिम हो और तुम खुद ही पुलिस हो। यह तुम्हारा मन ही है जिसने तुम्हें इस जाल में फंसाया है, और अब वही मन कह रहा है कि मुझे बाहर निकलना है। ये एक चाल है, ये मन की एक साजिश है। वो तुम्हें कल के सपने दिखा रहा है, वो कह रहा है कि आज तो खराब है लेकिन कल अच्छा होगा, और इसी उम्मीद में तुमने अपने हजारों साल खराब कर दिए हैं। तुम बदलना चाहते हो क्योंकि तुम खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहे। तुम खुद से नफरत करते हो, और नफरत से कभी कोई क्रांति नहीं होती। क्रांति हमेशा प्रेम से होती है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो पहले खुद को वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम हो। यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही कुंजी है। तुम सोचते हो कि बदलना कोई पेंटिंग करने जैसा है कि पुरानी पेंटिंग खराब हो गई तो उसके ऊपर नया रंग लगा दिया। नहीं, जीवन कोई दीवार नहीं है, जीवन एक धारा है। तुम ऊपर से लीपापोती कर रहे हो, तुम ऊपर से मुस्कुराते हो और भीतर तुम्हारे ज्वालामुखी धधक रहा है। तुम ऊपर से शांत दिखाई देते हो और भीतर शोर मचा है। इसे मैं बदलाव नहीं कहता, इसे मैं पाखंड कहता हूं। और तुम सब पाखंडी हो गए हो। तुम वह दिखा रहे हो जो तुम नहीं हो। तुम साधु बनने की कोशिश कर रहे हो, जबकि भीतर तुम शैतान हो, और यह संघर्ष तुम्हें तोड़ रहा है। जिंदगी बदलने का मतलब आदतों को बदलना नहीं है। अगर तुमने सिगरेट पीनी छोड़ दी और च्युइंग गम चबाना शुरू कर दिया तो क्या बदला? सिर्फ तुम्हारी बीमारी का रूप बदला है। बीमारी अब भी वही है, तुम्हारी बेहोशी अब भी वही है। तुम पहले सिगरेट के गुलाम थे, अब तुम च्युइंग गम के गुलाम हो। गुलामी नहीं बदली, सिर्फ जंजीरें बदल गई। लोहे की जंजीर को सोने की जंजीर बना लेने से तुम आजाद नहीं हो जाते। तो असली सवाल यह नहीं है कि क्या करें, असली सवाल यह है कि हम सोए हुए क्यों हैं। सारी समस्या की जड़ तुम्हारी बेहोशी है। तुम एक रोबोट की तरह जी रहे हो। सुबह अलार्म बजता है, तुम उठ जाते हो, तुम चाय पीते हो, दफ्तर जाते हो, वही काम करते हो, वही बातें करते हो और फिर सो जाते हो। इसमें तुम कहाँ हो? ये तो एक मशीन भी कर सकती है। किसी ने तुम्हें गाली दी, तुम्हें गुस्सा आ गया, ये तो मशीन का काम है। बटन दबा और प्रतिक्रिया हुई। तुम मालिक नहीं हो, तुम्हारे स्विच दूसरों के हाथ में है। कोई भी आता है और तुम्हें नचाकर चला जाता है, और तुम कहते हो कि मैं अपनी मर्जी से जी रहा हूं। यह भ्रम छोड़ दो। जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे कि मैं बेहोश हूं, मैं सो रहा हूं, उसी दिन जागने की प्रक्रिया शुरू होगी। बीमारी का पता चल जाना ही आधी दवा है जिंदगी। बदलने के लिए तुम्हें समय नहीं चाहिए, तुम्हें समझ चाहिए। लोग कहते हैं कि धीरे धीरे सुधार होगा। मैं कहता हूं कि सुधार कभी धीरे धीरे नहीं होता, जागना हमेशा अचानक होता है। क्या तुम धीरे धीरे जागते हो? नहीं। एक पल तुम सोए थे और अगले ही पल तुम जाग गए। यह एक छलांग है, क्वांटम जंप है। अभी इसी क्षण तुम फैसला कर सकते हो कि बस बहुत हो गया, अब मैं बेहोशी में नहीं जीऊंगा। अब मैं अपने हर कृत्य को होशपूर्वक करूंगा। मैं चलूंगा तो होश में, मैं बोलूंगा तो होश में, मैं खाऊंगा तो होश में। यही होश की आग तुम्हारे पुराने कर्मों को, तुम्हारे पुराने संस्कारों को जलाकर राख कर देगी। तुम अंधेरे कमरे में वर्षों से हो, तुम वहां झाड़ू लगाकर अंधेरे को बाहर नहीं निकाल सकते। तुम अंधेरे से लड़ नहीं सकते। तुम्हें बस एक छोटा सा दिया जलाना है, और दिया जलते ही अंधेरा कहाँ जाता है वो पूछता भी नहीं कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, वो बस गायब हो जाता है। होश वही दिया है। तुम पूछते हो कि शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत स्वयं से करो। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पत्नी को बदलने की कोशिश मत करो, पति को बदलने की कोशिश मत करो। वे नहीं बदलेंगे, वे भी तुम्हारी तरह ही सोए हुए हैं।
दो सोए हुए लोग एक दूसरे को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पागलपन है। तुम जागो, तुम अपने केंद्र पर वापस लौटो। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि दुनिया वही है जो तुम हो। अगर तुम भीतर से दुखी हो तो तुम्हें पूर्णिमा का चांद भी उदास नजर आएगा, और अगर तुम भीतर से आनंदित हो तो तुम्हें अंधेरी रात में भी संगीत सुनाई देगा। सब कुछ तुम्हारे देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। अपनी दृष्टि को बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। तो आज घर जाकर कोई योजना मत बनाना, कल के लिए कोई कसम मत खाना। कसमें कमजोर लोग खाते हैं, जो जानते हैं कि वे कल टूट जाएंगे। बस एक संकल्प लेना, एक समझ पैदा करना कि मैं अब एक गवाह की तरह जीऊंगा। मैं अपने सुख को देखूंगा, अपने दुख को देखूंगा, लेकिन किसी में भी नहीं फंसूंगा। मैं कमल के पत्ते की तरह रहूंगा, पानी में भी और पानी से अछूता भी। यही असली सन्यास है और यही असली बदलाव है।